एक व्यस्त शहर के स्कूल में कक्षा 6 में एक नया छात्र आदित्य दाखिल हुआ। वह मिलनसार, मीठा बोलने वाला और दूसरों को प्रभावित करने में माहिर था। कुछ ही दिनों में वह लोकप्रिय हो गया और सभी से जल्दी दोस्ती कर ली। लेकिन उसके सहपाठियों को एक बात नहीं पता थी। आदित्य पढ़ाई में आलसी था। कड़ी मेहनत करने के बजाय वह शॉर्टकट्स ढूंढता था ताकि बिना मेहनत के काम पूरा कर सके। आदित्य ने जल्दी ही रोहन से दोस्ती कर ली, जो कक्षा का सबसे मेहनती और ईमानदार छात्र था। जब भी होमवर्क मिलता, आदित्य कहता, रोहन, तुम बहुत होशियार हो। क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो? शुरुआत में रोहन को मदद करके खुशी होती थी, लेकिन जल्दी ही आदित्य सीखने के बजाय उसकी कॉपी करने लगा। परीक्षाओं के दौरान भी वह रोहन की नोटबुक से उत्तर फुसफुसाकर पूछता। रोहन सोचता था कि आदित्य उसका सच्चा दोस्त है, इसलिए वह उसकी मदद करता रहा। एक दिन उनकी शिक्षिका ने नैतिक कहानियों पर एक समूह परियोजना दी। आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा, मैं प्रस्तुति संभाल लूंगा। मुझे सार्वजनिक रूप से बोलना बहुत अच्छा आता है। पूरे समूह ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि आदित्य जिम्मेदारी लेगा। लेकिन तैयारी करने के बजाय आदित्य ने अपना समय गपशप करने और खेल खेलने में बर्बाद कर दिया। उसे लगा कि रोहन ने रिसर्च कर ली है, तो वह बस कुछ भी बोल देगा और काम पूरा हो जाएगा। आखिरकार प्रस्तुति का दिन आ गया। आदित्य पूरे आत्मविश्वास के साथ कक्षा के सामने खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शिक्षिका ने अचानक सवाल किया, आदित्य, क्या तुम समझा सकते हो कि यह कहानी महत्वपूर्ण सबक क्यों सिखाती है? आदित्य सन्न रह गया। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने परियोजना को कभी पढ़ा ही नहीं था। कक्षा में सभी छात्र हैरान होकर उसे देखने लगे। रोहन, जिसने पूरी मेहनत की थी, बहुत निराश दिख रहा था। शिक्षिका ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, यह समझते हुए कि आदित्य ने केवल नाटक किया था। ऐसा लगता है कि तुम केवल दिखावा कर रहे थे। आदित्य, क्या तुम्हें पता है कि जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं, उनके साथ क्या होता है? पूरी कक्षा शांत हो गई। तब शिक्षिका ने पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानी भेड़ की खाल में भेड़िया सुनाई। एक घने जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। गडरिये हमेशा अपनी भेड़ों की सुरक्षा करते थे, जिससे भेड़िए को भोजन मिलना मुश्किल था। एक दिन उसे जंगल में एक मरी हुई भेड़ की खाल मिली। उसने एक धूर्त योजना बनाई, अगर मैं यह खाल पहन लूं, तो भेड़ मुझे अपना समझ लेंगी और मैं आसानी से उन्हें पकड़ सकूंगा। इस तरह भेड़िए ने भेड़ की खाल ओढ़ ली और भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। रात में गडरिया भेड़ों को सुरक्षित पिंजरे में बंद कर देता था और अब भेड़िया भी उनके साथ ही बंद हो गया। भेड़िया बहुत खुश था। उसने सोचा, अब तो मैं आराम से दावत उड़ाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात गडरिये को रात के खाने के लिए एक भेड़ की जरूरत थी। उसने बिना देखे ही एक भेड़ को पकड़ लिया, और वह भेड़ नहीं, बल्कि भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया निकला। भेड़िए की अपनी ही चालाकी उसके लिए मुसीबत बन गई। सबक: सच्चाई हमेशा सामने आती है। कहानी सुनाने के बाद शिक्षिका ने आदित्य की ओर देखा और कहा, आदित्य, जब हम नकल करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो सच आखिरकार सबके सामने आ ही जाता है, जैसे कि उस भेड़िए के साथ हुआ। आदित्य को बहुत बुरा लगा। उसने रोहन की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे खुद से मेहनत करनी चाहिए थी। अगली बार जब एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई, तो उसने अपनी मेहनत से दूसरा स्थान जीता। नैतिक शिक्षा: दूसरों की नकल मत करो, खुद पर विश्वास रखो। झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिकता। सच्चाई हमेशा सामने आती है। कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।